हाय दोस्तों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती। आपको सभी को गुड इवनिंग। और आज हम कक्षा 10 के बच्चों के लिए जो भी पढ़ रहे हैं 2024 और 25 का एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम डेट आउट हो चुकी है। आप लोग गूगल पर जाकर के क्रोम ब्राउज़र पर सरकारी रिजल्ट पर शो हो गया है। आप रिजल्ट देख उसमें आप जो है डेट आप लोग देख चुके हैं, जो सुनिश्चित की गई है उसी डेट से आपका एग्ज़ाम होना है। तो इसलिए अब आप लोग कक्षा 10 के या 12 के जो भी बच्चे हैं, कमर कस कर के मेहनत में लग जाएं, जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम जो है अच्छा से हो जाए। तो एग्ज़ाम डेट जो निकल कर के आई है वो आप लोगों की है, वो 24/2/2025 से लेकर के 12/3/2025 तक एग्ज़ाम होंगे आपके। और यह एग्ज़ाम यूपी बोर्ड वालों के लिए है, जिन्होंने कक्षा 10 और 12 का जो पेपर या कोर्स कर रहे हैं, कक्षा 9वीं और 10वीं, वो 10वीं और 12वीं के बच्चे, ये यूपी बोर्ड वालों के लिए ही है। यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा इस बार 10वीं और 12वीं का, वो 24 तारीख से स्टार्ट होगा और 12 तारीख आपका लास्ट डे होगा। तो इस प्रकार से आपका डेट जो टाइमिंग है वो फिक्स हो चुकी है और इसी डेट में आपका एग्ज़ाम होना है। अब यह डेट आपकी बदलेगी नहीं। जैसे ही बदलेगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन आप अपने दिमाग से सिर्फ यही डेट को लेकर के चलेंगे और अपने एग्ज़ाम में लग जाएंगे। चलिए आज का हम शुरू करते हैं फिर से टॉपिक आपका, जो आप लोग लेसन 1 में जो भी भूल गए हों उसे हम फिर से रिवाइज करते हैं आप लोगों के लिए, कि आप लोग जो भी भूले हैं फिर से पुनः आप लोग तरोताज़ा हो जाएं, जिससे पेपर में बैठने पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। वही क्वेश्चन आपका, वही सवाल का रिवीजन करवाएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाना है। तो ज़्यादा ना बात करते हुए आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाय बच्चों, तो सवाल नंबर पहला है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। HCF मतलब होता है आपका मासा। क्या होता है? मासा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि 135 और 225 जो दिया गया है, सबसे पहले आपको लिखना है, बगल में आपको रफली करना है छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग। तो हम कहेंगे 135 भागे 225 अगर लेकर के जाएंगे तो 2 बार में चला जाएगा क्या? 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6 एक 7 और 2 एक कम 2, मतलब 270 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको ले जाएंगे एक बार। 135 एकन्ना में 135, 5 से 5 घटाएंगे 0 और 12 से 3 घटाएंगे 9 1। इसको कैसे लिखना है? यूक्लिड विभाजन। ध्यान देना, यूक्लिड, ये रहा यूक्लिड विभाजन है आपका। ठीक, कौन सा विभाजन है? यूक्लिड विभाजन। तो हम लिखेंगे 225 बराबर 135 गुणे कितनी बार? एक बार, और शेष आया आपका 90। ध्यान से समझना। फिर हमने क्या कहा कि ये आप रफली कार्य करेंगे। तो क्या है? छोटी संख्या से बड़ी संख्या में पहले भाग देना है। तो हमने कहा 135 का भाग हमने 225 में दिया, तो एक बार गया तो शेष आया 90। तो लिखेंगे कि 225 जिसमें भाग दिए हैं 225 बराबर किससे भाग दिए? 135 गुणे एक बार गया गुणे एक, और शेष कितना आया? प्लस में 90। अब क्या करना है? इस 90 का भाग देना है 135 में। तो ये भी कितनी बार जाएगा? एक बार। 5 से 0 घटाएंगे 5 और 13 से 9 घटाएंगे 4।
अब इसको हम क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे किस में भाग दिए 135, तो यहाँ लिखेंगे 135 बराबर किससे भाग दिए 90 गुणे कितनी बार गया 1, शेष कितना आया 45 हो गया। अब क्या करना है, इस 45 का भाग फिर इस 90 में देना है पीछे वाली जो संख्या है, तो 45 दूना कितना हो जाएगा 90, तो शेष कितना आ गया 0, तो हम इसको कहेंगे 90 में, तो ये हो जाएगा 90 बराबर 45 गुणे 2 और प्लस का 0। अब लास्ट में जिससे भाग दिया गया है वो दिया गया है 45, तो लिखेंगे अतः HCF बराबर आपका निकल के आएगा 45। HCF आपका निकल के कितना आ गया 45। यही इस प्रश्न का क्या होगा आंसर होगा। हाय बच्चों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। गणित और साइंस के लिए हम आपके लिए गारंटी लेते हैं कि आपको कक्षा 10 में 10 की गणित और आपका जो है विज्ञान कहीं आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको हमारे इसी चैनल पर पूरा कोर्स जो है आपको मिलेगा, वो भी मैथ और आपका साइंस पूरा हम करवाएंगे। बाकी सब्जेक्ट आप लोग अपनी तैयारी करिए। आपका कोई भी चार्ज हमारे इस चैनल पर नहीं लगेगा, 1 रुपये आपसे नहीं लिया जाएगा। बस आप लोगों को इसे दिन प्रतिदिन इसे देखना ही डेली। अगर आप कम से कम 17 से 20 मिनट तक डेली देख लेते हैं तो उसके बारे में आप रिवीजन करते हैं तो यकीन मानिए आपका साइंस और मैथ कहीं जाने वाला नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है कि 867 और 225 का यूक्लिड विभाजन द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए 867 और 225 का यूक्लिड विभाजन द्वारा क्या ज्ञात कीजिए HCF। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले आपको भाग देना है, तो छोटी संख्या कौन सी है 225। 225 का भाग देंगे 867 में, ध्यान देना। तो कितनी बार जाएगा 4, 3 बार ले जाइए, 4 बार ले जाओ, 4 पंचे 20 और 4 दुनाई 8 2 10 और 4 दुनाई 8 1 9, ज्यादा हो जाएगा तो आप 3 बार ले जाओ, 3 पचे 15, 3 दुनाई 6 1 7 और 3 दुनाई 6, 7 से 5 घटाएंगे 2, 16 से 7 घटाएंगे 9, 7 से 6 घटाएंगे कितना आएगा 192। अब लिखेंगे कैसे, ये आपका यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन। ठीक, हमने किस में भाग दिया है 867 में, तो 867 पहले लिखना है। किससे भाग दिए हैं तो कहें 225 से। कितनी बार गया है 3 बार गया है, शेष कितना आया 192। बात समझ गए होंगे। अब आगे, अब 192 का हमें भाग देना है किसमें 225 में। किसमें देना है 225 में। अब कितनी बार जाएगा तो 192 का नाम कितना होगा 192। 5 से 2 घटाएंगे 3, 12 से 9 घटाएंगे 3, तो हम लिख सकते हैं किसमें भाग दिए 225, तो ये हो जाएगा 225 बराबर कितना 192 गुणे 1 और प्लस शेष कितना आया 3, कितना आया आपका 33, शेष आया कितना 33। अब इस 33 का भाग हम देंगे 192 में, 192, तो 33 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 6 बार ले जाओ, 6 त्रिक 18 और 6 त्रिक 18 1 19, मतलब ज्यादा हो रहा है तो कितनी बार चला जाएगा 5 बार। 5 त्याई 15 और 5 त्याई 15 1 16, 12 से 5 घटाएंगे 7, 8 से 6 घटाएंगे 2, तो हम लिखेंगे 192 जिसमें भाग दिए हूँ 192 गुणे 33 गुणे कितना 5 और प्लस कितना 27। अब क्या करना है 27 का भाग देना है 103, वो 27 का भाग 33 में, तो 27 भागे 33, तो 27 एक कम कितना 27, 13 से 7 घटाएं कितना आएगा 6,
तो इसे हम लिखेंगे क्या, 33 बराबर 27 गुणे 1 प्लस का 6। अब इस 6 का हम भाग देंगे किसमें, 27 में। तो 6 चौक 24, 7 से 4 घटाएं कितना आया 3। फिर 3 का भाग देंगे किसमें, 6 में, 2 बार में कट जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं क्या, फिर लिखेंगे किसमें भाग देंगे हम, तो हम देंगे 27 का भाग 33 में, तो हो गया। फिर 6 का भाग देंगे किसमें, 27 बराबर 6 गुणे 4 प्लस 3। फिर 3 का भाग देंगे किसमें, 6 में, तो ये हो जाएगा आपका 6 बराबर 3 गुणे 2 प्लस 0। लास्ट में जिस संख्या से भाग दिया जाता है, जब शेष 0 आ जाता है, वही संख्या क्या होती है, मासा होती है। तो कहेंगे अतः HCF बराबर कितना होगा 3। और ये जो रफली कार्य है, ऐसे इसको आप क्या करेंगे, काट देंगे। इसको नहीं लिखे रहना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये आपको ये लिखना, इसे ही कहते हैं यूक्लिड विभाजन। कोई कठिन नहीं है, सिर्फ आप प्रैक्टिस करिए बस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा। ये पेपर में आपके 3 से 4 नंबर का 100% पूछा जाता है। तो 3 से 4 नंबर आपका छूटे नहीं, इसलिए आप प्रैक्टिस करिए। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन बताते हैं दूसरे टाइप का। ये 2 टाइप सवाल हैं, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। तो इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। अगले टाइप का क्या पूछा जाएगा वो हम आपको बताते हैं। हाय बच्चों, अगला नंबर आपका जो है सवाल जो पूछा जाएगा वो इस प्रकार होगा। HCF 306 कामा 657 बराबर कितना 9। कहने का मतलब ये हुआ कि 306 और 657 का जो HCF होगा वो 9 है। फिर कहा है LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। मतलब 306 और 657 का जो मासा होगा, जो HCF होगा वो 9 है, लेकिन अब आपको LCM ज्ञात करना है इन्हीं दोनों संख्याओं का, जो संख्याएं हैं 306 और 657। चलिए, तो इसमें लिखेंगे पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, HCF दिया है 9, LCM बराबर क्या, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझिएगा। पहली संख्या दी गई है 306, दूसरी संख्या दी गई 657, HCF दिया गया है 9, LCM का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए सूत्र याद रखिएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, ये होता है आपका सूत्र। तो पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657, HCF है 9, LCM हमारा ज्ञात करना है। तो 9 गुणे में है, इधर बटे में ले आएंगे, तो 306 गुणे 657 बटे कितना 9, 9 गुणे में है तो इधर बटे में आएगा, बराबर बचेगा LCM। 9 का भाग दीजिए इसमें जरा काट के, 9 एक कम 9, 9 7 63, 9 त्रिक 27, तो बचा क्या 306 गुणे 73 बराबर LCM। अब इन दोनों का आपस में कर लीजिए गुणा। तो चलिए हम करते हैं 306 गुणे कितना 73, तिछंग 18, 3 त्रिकाई 9, सच्छंग 42, 7 त्रिक 21, 2 1 3, 9 4 13, 1 2 और ये हो जाएगा 2।
तो कितना आएगा पूरा 22,338 बराबर LCM, या LCM बराबर 22,338। ये आपको ठीक, इसे आपको नहीं लिखना है। ये आपका रहा आंसर, नोट कर लीजिए। इसी प्रकार से आपके पेपर में श्योर है आएंगे प्रश्न, लेकिन आप उसे छोड़ करके नहीं आएंगे, अब ये हम आपको गारंटी देते हैं। लेकिन प्रयास करिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, रिवीजन करिए, ये आपकी जिम्मेदारी। हाँ, जो प्रश्न नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिख करके उस प्रश्न को या उसकी फोटो हमारे इस चैनल पर भेज सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर याद रखिए, लिख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे यदि नहीं बनता है तो आप भेज सकते हैं 9616748258, ये हमारा नंबर है। इस पर आप कक्षा 10 साइंस और मैथ से संबंधित जो भी प्रश्न हो, अदर बच्चों के लिए भी आप जो है भेज सकते हैं। वो प्रश्न हमसे आप पूछ सकते हैं, आपको हम सारे प्रश्न बताएंगे जो आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं। नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, अब ये अगला टाइप का प्रश्न है और ध्यानपूर्वक आप देखिए। अगर आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आप लोगों को हमारे द्वारा जो बनाई गई या हमारे द्वारा जो दिया गया प्रश्न है, अब आप लोगों को सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल सके। चलिए देखिए, सवाल है अगला नंबर 12, 15, 16 का गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इससे पहले हमने आपको सभी तरीके से बता दिए। अब जो भी प्रश्न आप लोगों का है, ये लास्ट पॉइंट है इस प्रश्नावली से संबंधित, जो आपको अलग से पूछा जा सकता है। 12, 15, 16 का गुणनखंड विधि से लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि कह दिया यहाँ? गुणनखंड। तो सबसे पहले 12 उठाएंगे आप। 12 का गुणनखंड यदि हम बनाने का प्रयास करें तो 2 दूना 4, 4 तेई 12 बन जाएगा। इसी प्रकार से 15 का लें हम तो 15 का बनेगा 3 गुणे 5। इसी प्रकार यदि हम 16 का लें तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना कितना 16। सबसे पहले हम निकाल लें क्या? HCF। HCF का मतलब ये होता है कि जो तीनों गुणनखंड दी गई जो संख्याएं हैं 12, 15, 16, इसका जो गुणनखंड बनाएंगे, ऐसी वो संख्याएं जो तीनों में मिल रही हो उसको HCF हम मान लेते हैं। तो जैसे देखिए 3 आपका ये है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो इसका मतलब 3 खत्म हो गया। चलिए, इसमें भी 1 मानो, इसमें भी 1 मानो, और इसमें भी कितना मानो? 1 मान लो। और ऐसी कोई संख्या देखिए जो मिल रहा हो, तो इसमें कोई संख्या नहीं है, तो हम इसमें क्या मान सकते हैं? तीनों में 1। तो मासा कितना होगा हमारा? 1 ही होगा। और LCM की बात करें, यदि हम किसकी बात करें? LCM की बात करें, तो संख्याएं जो दी गई है, मासा वाला तो लिखेंगे ही, प्लस इनको भी 2 2 2 2 2 3, तो 2 दूना 4 तेई 12, 3 पछे 15, 2 ये 16, गुणा कर लीजिए। 12 एकम 12, 15 छक्का 90, अब 15 एकम 15, 15 9 24, 12 का गुणा कर दीजिए। 12 चौक 48, अब 12 दुनाई 24, 4 28। मतलब जो LCM होगा इनका वो कितना होगा? 2880, और जो मासा होगा वो कितना होगा? 1 होगा। इस प्रकार से आपको लगाना है। नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। हाय बच्चों, अब देखिए आप लोग अगला प्रश्न, और ये लेसन आपका जो है फर्स्ट जो प्रश्नावली है आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे देखिए 24, 16, तो 24 का सबसे पहले गुणनखंड बनाइए। तो 24 का 2 गुणे 2,
और गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, अब 8 3 कितना हो जाएगा 24, बन गया गुणनखंड। 16 का भी इसी तरीके, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16। फिर 36 का बना लीजिए, तो 36 का बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो सबसे पहले निकालना है HCF। HCF हमने आपको अभी बताया कि ऐसी संख्याएं जो तीनों में मिल रही हो वही मासा होता है। तो जैसे हम बात करें 2 की, एक ये 2 मिला, एक ये 2 मिला, और तो कोई मिल नहीं रहा है, तो इन्हीं को लिख देंगे 2 गुणे 2, 2 का 2 में गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 4। तो जो 24, 16 और 36 का जो मासा होगा HCF होगा वो 4 होगा। कितना होगा 4। अब आपको निकाला है LCM, तो LCM बराबर 4 तो लिख ही लेंगे। अब जो संख्याएं बच रही है उनको लिखना है। तो 2 है ऊपर, 2 गुणे 3, फिर है 2 गुणे 2, फिर है 3 गुणे 3। इस प्रकार से गुणा कर लीजिए सभी का। 4 दुनाई 8 त्रिक 24, 24 दुना कितना 48, 3 त्रिकाई 9 दून 18, 18 अट्ठे कितना 144, हासिल आएगा 14, और 18 चौक 72। तो ये हो जाएगा 864। कितना हो जाएगा 864। ये क्या होगा हमारा LCM होगा। क्या होगा भाई LCM होगा। तो ये रहा है आपके लिए आज का प्रश्न। और आप लोग इस प्रकार के सवाल आपके किताब में जो भी हैं उनका रिवीजन करिए, मॉडल पेपर ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। जो भी प्रश्न नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज सकते हैं। सारे कष्ट का जो निवारण है मैथ और साइंस का, वो हम आपके लिए हाजिर रहेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट दिन फिर आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे बढ़िया से सवाल जो आपके पेपर में यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं। सभी सवालों का रिवीजन होगा, एक भी प्रश्न आपका छूटने नहीं पाएगा। कोई भी चार्ज हमारे इस चैनल में आपको नहीं देना होगा। साइंस और मैथ की जो है फुल तैयारी, फुल्ली कोर्स आपको हम करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जो भी बच्चे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।